सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अध्यात्मोपनिषद के 54th स्वाध्याय में आप सबों का स्वागत है। आदरणीय गुरुजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें पिछले कुछ सेशन से हम महोपाध्याय यशो विजय जी द्वारा विरचित अध्यात्मोपनिषद के अंदर इस ज्ञानवादी और क्रियावादी विचारधाराओं को समझने की और उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम मेनली ये समझ रहे कि ज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत जो है वो क्रिया का निषेध होता है, लेकिन क्रियावादी जो विचारधारा उसी ज्ञानवादी के तर्क के अनुसार ये बात सिद्ध करती है कि आपके पास अगर ज्ञान बहुत है लेकिन सिर्फ जानकारी ही प्राप्त और ज्ञान प्राप्त करने से क्या आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो कुछ एक ऐसी गूढ़ बात विषय एग्जाम्पल्स का एक दे करके गुरुजी ने हमें इन चीजों को, इन दो मतों पर बहुत बहुत बारीकी से हमें समझाया है। और आज क्या सीखने को मिलेगा, इसके लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ गुरुजी का टू इनवाइट यू टू आवर प्लेटफॉर्म सर टू स्टार्ट द सेशन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जो हम महोपाध्याय यशो विजय जी के अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें जैसा कि अभी बताया गया कि ज्ञानवादी और क्रियावादी दोनों अपने अपने मत की सिद्धि करने के लिए तर्क दे रहे हैं। सर्वप्रथम ज्ञानवादी ने ज्ञान का महात्म्य दर्शाते हुए ये कहा कि ज्ञान ही आवश्यक है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। महोपाध्याय यशो विजय जी ने ज्ञान की आवश्यकता के साथ साथ क्रिया की आवश्यकता का भी तर्क के साथ स्थापन किया। हमने 14 श्लोक का स्वाध्याय पूर्ण किया है। आज हम 15वें श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। अध्यात्मोपनिषद के 4 प्रकरण में पहला प्रकरण शास्त्र शुद्धि अधिकार, जिसमें शास्त्र को कैसे स्वीकार करना चाहिए, जीवन में शास्त्र की क्या आवश्यकता है, उस विषय पर हम लोगों ने गंभीर चिंतन किया। दूसरे प्रकरण में हमने ज्ञान शुद्धि अधिकार में अनुभव ज्ञान की बात कही। केवल शास्त्र पढ़ लेने से हमें सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाता है। शास्त्र ज्ञान के साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता है। उसके बाद तीसरे प्रकरण में, जिसका हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें ज्ञान के साथ साथ क्रिया की आवश्यकता पर महोपाध्याय यशो विजय जी ने तर्क दिए हैं और उसके अनुसार हमें क्रिया को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। आज हम 15वें श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। 15वें श्लोक में महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं, बाह्य भावं पुरस्कृत्य ये क्रिया व्यवहारतः वदने कवलक्षेपं विना ते तृप्तिकांक्षिणः। जो केवल ज्ञान का ही महात्म्य मन में रख करके क्रिया का अपलाप करते हैं या क्रिया का निषेध करते हैं, उनके लिए कहते हैं कि बाह्य भावं पुरस्कृत्य, बाह्य भाव का महात्म्य दिखा करके हम यदि क्रिया का निषेध कर देते हैं तो वह स्थिति वैसी है। दृष्टांत दे करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वदन मतलब मुंह में कवल डाले बिना ही, मतलब भोजन का एक भी कवल हम डाले नहीं और हम ये कहें कि मुझे तृप्ति मिल जानी चाहिए, वैसी ही स्थिति होगी केवल मात्र ज्ञान को ही लेकर के चलेंगे तब। तो ये श्लोक पर भी हमने बहुत विस्तार से पिछले स्वाध्याय में चिंतन किया था। आज हम ये अब
15वें श्लोक के बाद 16वें श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। 16वें श्लोक में कहा है कि गुणवत बहुमानादेर नित्य स्मृत्या च सत्क्रिया जातम न पातयेत भावम अजातम जनयेद अपि। महोपाध्याय यशो विजय जी क्रिया का महात्म्य, क्रिया की आवश्यकता, क्रिया से होने वाले लाभ कितने बड़े होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुणवत बहुमानादेर, गुणवत यानी कि गुणी जन, जिनमें बहुत सारे गुण हैं, ऐसे गुणी जनों का आदि पद से उन्होंने अलग अलग गुणों की अलग अलग क्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है। उसकी भी बात हम करेंगे। नित्य स्मृत्या च सत्क्रिया, और सत्क्रियाओं की नित्य स्मृति से जातम न पातयेत भावम, कि जो भाव हमें उत्पन्न हुए हैं, मन में जो पवित्र भाव, पवित्र विचार उत्पन्न हुए हैं, वह न पाते, वह फिर कभी नष्ट नहीं होते हैं। और आगे चलकर कहते हैं कि अजातम जनयेद अपि, इस प्रकार की क्रिया करने से जो भाव उत्पन्न नहीं हुए हैं वैसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब क्रिया के दो प्रमुख लाभ यहाँ दर्शाए गए हैं कि क्रिया करने से हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं वो भाव स्थिर होते हैं, वो भाव कायम रहते हैं, और जो भाव उत्पन्न नहीं हुए हैं वो भावों को उत्पन्न करने में क्रिया निमित्त बनती है। इसलिए क्रियाएं करनी चाहिए, ये महोपाध्याय यशो विजय जी का कहना है। अब गुणवत बहुमानादेर, आदि शब्द से क्या क्या लेना चाहिए, हमें आदि शब्द से क्या लेना चाहिए उसकी भी बात यहाँ कर लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि महोपाध्याय यशो विजय जी किन गुणों की, किन क्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। पहली बात कहते हैं कि गुणवानों के प्रति हमारे मन में अत्यंत बहुमान, सम्मान, उनके गुणों के प्रति हमारे मन में विनम्र भाव होना चाहिए। सबसे पहली क्रिया बताई कि गुणवत बहुमान, गुणवान प्रति हमारे मन में भाव होने चाहिए। अब हम जब सुबह प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण करते वक्त सुबह का प्रतिक्रमण यानी राय प्रतिक्रमण जब करते हैं तो राय प्रतिक्रमण में हम बरहेसर की सज्जाई बोलते हैं। वो बरहेसर की सज्जाई में जैन दर्शन के इतिहास में श्रमण भगवान महावीर से लेकर के कुछ समय तक जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने साधना करके अपने जीवन में आत्म कल्याण साध लिया है या साधने में आगे बढ़ गए हैं, ऐसे महापुरुष और ऐसी महासतियों का नामोल्लेख किया है। करीब 108 से ज्यादा नाम उसमें गिनाए गए। भरतेश्वर से लेकर के, मतलब इस अवसर पीढ़ी के पहले चक्रवर्ती भरत महाराजा से लेकर के मूलदेव तक के महापुरुषों के नाम लेकर के उनकी स्मृति और उनको नमस्कार किया है। दूसरा उसका जो भाग है जिसमें महासतियों को भी प्रणाम किया गया है, और प्रणाम करते हुए कहा कि उनका शील, उनका चारित्र इतना ऊंचा था कि ये जो महासतियों और महापुरुषों के नाम लेने से हमारे कर्मों का, हमारे अंदर जो पूर्व में कर्म बंधे पड़े हुए, उस कर्मों का क्षय हो सकता है। तो ये महापुरुषों के नाम की महत्ता है। उसमें दो नाम ऐसे हैं जो श्रमण भगवान महावीर के समय की घटना है, और उस समय ये दो महापुरुष वहां थे। एक साल और दूसरा महासाल। साल महासाल ऐसा परेसर की सज्जाई में आता है।
महावीर स्वामी भगवान चंपा नगरी में विचरण कर रहे थे और उस वक्त गौतम स्वामी परमात्मा के पास आते हैं और कहते हैं कि यहीं नजदीक में पृष्ठ चंपा नाम की छोटी सी नगरी है, मैं वहां जाना चाहता हूँ और वहां के लोगों को धर्मोपदेश धर्म आदि सुनाना चाहता हूँ। परमात्मा की आज्ञा लेकर के गौतम स्वामी जब पृष्ठ चंपा में जाते हैं और वहां के राजा जो महासाल नाम का राजा है उनको धर्म सुनाते हैं। धर्म सुन करके महासाल राजा प्रतिबोधित हो जाते हैं, मतलब जागृत हो जाते हैं। उनके मन में ये भाव आ जाता है कि गौतम स्वामी महाराजा ने जो कहा है वो सत्य है और जीवन में उनका आचरण करने लायक है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वैराग्य उससे भी दुर्लभ है। मुझे ये प्रथम गणधर गौतम स्वामी महाराजा का संयोग हुआ और उन्होंने मुझे ये धर्मोपदेश सुनाया और मैं अब ये धर्मोपदेश सुन करके जागृत हो गया है। और वो कहते हैं कि गौतम स्वामी ने जो कहा है वही सत्य है, तमेव सत्यम, मतलब वही सत्य है और उसके अनुसार जीवन जीने की मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। राजा है, उनको अपनी जिम्मेवारी का पूरा ध्यान रखते हैं, उनको पता है कि मेरी जिम्मेवारियां क्या है और राजा हमेशा प्रजा के कल्याण की बात करता है। प्रजा को वैसे ही छोड़ करके नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं घर जाऊं, घर जाकर के सारी व्यवस्था करके पुनः गौतम स्वामी के पास आकर के संयम ग्रहण कर लूंगा। जब वो घर पर आते हैं अपने छोटे भाई साल को बुलाते हैं और अपनी मन की बात कहते हैं कि भाई मैं अब सब कुछ छोड़ करके आत्म साधना के लिए संयम ग्रहण करना चाहता हूँ और ये राज्य मैं आपको सौंप रहा हूँ। आप अनुभवी भी हो राज्य करने के लिए और आपने मेरे रहते हुए बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे भी भरोसा है कि आप अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाओगे। तब ये साल अपने बड़े भाई को कहते हैं कि ये ऐसा क्या हो गया कि आप सब कुछ छोड़ करके संयम ग्रहण करने की तैयारी करने लगे हैं। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे बताइए, मैं मेरी गलती को सुधार लूंगा और जो मेरी गलती हुई होगी उनकी क्षमा भी मांग लूंगा। तब महाराजा महासाल ने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन यह संसार में छोड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं आपको ये सौंप करके चला जा रहा हूँ। तब साल आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने जो गौतम स्वामी से सुना था, उनसे जो वैराग्य की देशना सुनी थी, उन संसार की असारता की बातें सुनी थी, वो सारी बातें कही उन्होंने और कहा कि ये सारा जो काम है वो मुक्ति का निमित्त नहीं बनेगा, ये तो कर्म बंध का निमित्त बनेगा। तो मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, ये बंधन है, बंधन से मुक्त होने के लिए मैं त्याग कर रहा हूँ और कोई कारण नहीं है, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं हुई है और उसके लिए आपको कोई क्षमा मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। तब छोटे भाई ने कहा कि बड़े भाई को कहते हैं, प्रणाम करके कहते हैं, विनम्र भाव से कहते हैं कि क्या बड़े भाई का ये उत्तरदायित्व नहीं है कि छोटे भाई को भी वो सही रास्ते पर ले चले? आपको ये बंधन करता लग रहा है तो मुझे क्या उससे कोई लाभ होने वाला है? आप तो मेरा भला करने की बजाय मुझे फंसाने जा रहे हैं। तो मैं भी आपके पीछे पीछे चलने की कोशिश करता हूँ, मुझे भी आपके पीछे पीछे ही चलना चाहिए। तब ये राजा सोचते हैं कि हम दोनों यदि संयम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे राज्य का कारोबार कौन संभालेगा?
तो उनको नगर के बगल में एक दूसरा नगर है, वहाँ उनके पत्नी का भाई है, वो बड़ा अच्छा राजा है, उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई तुम ये संभाल लो। तो राजा ने कहा कि भाई नहीं, मैं तो ये संभाल नहीं सकूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं भी आपके पीछे पीछे चलने की मन में भावना रखता हूँ। जब आप सब कुछ छोड़ रहे हैं तो मैं क्यों उसको पकड़ूं। तब गांगील नाम का उनका बेटा है, उनको सब राज्य सौंपने की बात आई, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं भी इस राज्य को नहीं छोड़ूंगा, आप लोग जो मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं उस मार्ग पर मैं चलूंगा। हालांकि इन लोगों का जो संवाद है, बड़ा रोचक संवाद है, वैराग्य को पुष्ट करने वाला संवाद है। एक दूसरे के मन में जो भाव पैदा हुए हैं वो भाव की बात करते हैं, और सभी लोग, चारों लोग गौतम स्वामी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम लोग आपके साथ संसार छोड़ करके चलना चाहते हैं, श्रमण भगवान महावीर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। गौतम स्वामी ने भी उन लोगों के वैराग्य भावना को देखी, उन्होंने सोचा कि इन लोगों को अब मैं कुछ भी कहूंगा तब भी वो संसार में जाएंगे नहीं, वापिस नहीं जाएंगे। उन्होंने चारों को दीक्षा दी, चारों लोग वहां से श्रमण भगवान महावीर के पास जाने के लिए विहार करते हैं। रास्ते में चलते चलते चारों को मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमें तो मार्ग मिल गया, हमें बहुत आनंद है। और जब वो संवत्सरण में पहुंचते हैं, श्रमण भगवान महावीर का दर्शन करते हैं, दर्शन करने के पश्चात चारों लोग वो केवली की परिषदा में बैठने के लिए जाते हैं। तब गौतम स्वामी रोकते हैं उनको कहते हैं कि वहां नहीं बैठना है, वहां तो केवली भगवंत ही बैठ सकते हैं, आपको तो छद्मस्तों की परिषदा में, छद्मस्तों का जो विभाग है उस विभाग में आपको बैठना है। तब श्रमण भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो सही है। यह सुन करके गौतम स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तक तो ये संसार में भटक रहे थे, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने उपदेश सुना, आज सुबह उन्होंने संयम ग्रहण किया और हम विहार करके परमात्मा के चरणों तक आ गए हैं, और इतनी देर में इन लोगों को केवल ज्ञान हो गया। तब भगवान ने कहा कि हाँ, उन लोगों को केवल ज्ञान हो गया है। तो केवल ज्ञान का क्या निमित्त था वो पूछा गौतम स्वामी ने कि इनको कैसे केवल ज्ञान हो गया। तब गौतम स्वामी ने परमात्मा ने गौतम स्वामी को कहा कि ये लोग जब विहार करके आ रहे थे तो मन में विचार कर रहे थे कि ये बड़े भाई कितने त्यागी है, कितना बड़ा उनके अंदर वैराग्य भाव है कि गणधर भगवान की देशना को सुन करके सब कुछ छोड़ करके निकल पड़े। मैं उनकी त्याग को नमस्कार करता हूँ। ये गुण जो थे, बड़े भाई के अंदर जो गुण थे, वो बड़े भाई के गुणों की अंदर मनोमन प्रशंसा करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो केवल भाई के पीछे पीछे चल रहा हूँ। बड़ा भाई सोचता है, महासाल ये सोच रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई तो कितना गुणी है कि उन्होंने तो गौतम स्वामी की देशना भी नहीं सुनी है और बिना सुने ही मेरे पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने ये सोचा कि बड़ा भाई जो कर रहा है तो उन्होंने बहुत सोच समझ करके वो मार्ग स्वीकार किया होगा। उन्होंने ऐसे ही कोई त्याग नहीं कर दिया होगा, ऐसे ही इस मार्ग को पसंद नहीं कर लिया होगा। उन्होंने बहुत सोचा होगा, बहुत समझा होगा। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे बना बनाया भोजन मिल गया है। आज मुझे भूख लगी और मेरे सामने भोजन का थाल तैयार करके आ गया। तो मेरे भाई की जो त्याग की भावना, मैं उनको बहुत बड़ा नमस्कार करता हूँ।
और उनके और लोग मन में एक दूसरे के गुणों का बहुमान करते हैं। बहुमान करने की जो दृष्टि थी वो दृष्टि से कर्म की निर्जरा होने लगी। कर्म की निर्जरा होते होते समूह शरण तक पहुंचते पहुंचते सारे कर्मों का क्षय हुआ और केवल क्या। तो यहाँ जो बात कही है यशो विजय जी महाराज ने कि गुणवत बहुमानादेर, गुणवानों का बहुमान करना, उनका मन से अंदर तहे दिल से उनकी प्रशंसा करना, उनकी सेवा करना, उनके सारी बातों का स्वीकार करना, वो भी हमारे कर्मों का क्षय करने का निमित्त बनता है। तो पहली बात यहाँ कही महोपाध्याय यशो विजय जी ने कि जीवन में ये गुणवत बहुमान वाली क्रिया है, वो क्रिया हमें मुक्ति तक पहुंचाने वाली बन सकती है। तो पहली क्रिया की जिनकी आवश्यकता पर महोपाध्याय यशो विजय जी बहुत भार देते हैं, बहुत ही उन पर जोर देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले हमारे मन के अंदर, मन में गुणवानों के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। गुणवान के प्रति हमारे मन में सेवा करने के भाव होना चाहिए। तो जो गुण हमारे में नहीं है, जो गुण हमारे में होने चाहिए पर है नहीं, वो गुणवानों की स्तुति भक्ति करते करते हमारे अंदर भी वो गुण आ जाएंगे। तो गुणवानों के प्रति भक्ति सेवा समर्पण के भाव से एक भूमिका बनती है, एक बैकग्राउंड बनता है कि जहां से हमारे अंदर गुणों की उत्पत्ति सुलभ हो जाती है, सरलता से हमारे अंदर गुणों की जागृति हो जाती है। तो यहाँ कहा कि इस प्रकार की क्रिया सफल होती है। तो कोई ये कहे कि मैं तो गुणवानों की भक्ति नहीं करूंगा, मैं तो बस अपने भावों में ही मस्त हूँ, तो वो अहंकारी बन जाता है। अंदर जो अपने गुण हैं उनको जागृत नहीं कर पाएगा। इसलिए पहली आवश्यक क्रिया बताई कि गुणवानों के प्रति भाव होना चाहिए, उनके प्रति बहुमान का भाव होना चाहिए, और बहुमान के भाव से जो भी क्रिया होती है उनको नमन करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये सब हमारे जीवन में भी मुक्ति तक पहुंचाने वाली क्रियाएं बन जाती है। दूसरी क्रिया के लिए कहते हैं कि पाप की जुगुप्सा होनी चाहिए। मतलब पाप कभी भी हमारे मन में अच्छे हैं ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमारे मन के अंदर यही भाव होना चाहिए कि जो गलत काम है वो गलत ही है, और जो गलत काम है वो मेरे से हो गया हो तो वो उसका मैं निंदा करता हूँ, उसकी मैं गर्हा करता हूँ। तो इस प्रकार के भाव से जो पाप क्रिया है उस पाप क्रिया को छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो सरल बन जाती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारा भी उसमें नंबर आता है कि हम गलत काम कर लेते हैं और लोग जब उसको जान लेते हैं कि ये गलत काम किया तो हम गलत काम का स्वीकार करके उसकी जुगुप्सा, यानी वो करने जैसा नहीं है लेकिन मेरे से हो गया तो मैं उससे मुक्ति पाने की कोशिश करूंगा, दूसरी बार मेरे से वैसी पाप क्रिया नहीं होगी, इस प्रकार की मैं सजगता रखूंगा। इस प्रकार का भाव ही पाप की जुगुप्सा है। पाप की जुगुप्सा वाली जो क्रिया है वो हमें पाप मुक्त होने में निमित्त बनती है। तो दूसरी क्रिया बताई कि जो यदि जुगुप्सा नहीं है, यदि हमारे मन में पाप की क्रिया यदि है तो हमारे या पाप अच्छे लग रहे हैं या पाप करने में हमें कोई पीड़ा नहीं होती है तो हम वो पाप क्रिया यानी अशुभ क्रिया से कभी भी मुक्ति नहीं पाएंगे, और वो हमारे आत्मशुद्धि में भी बाधक बनेगी। इस प्रकार की वृत्ति, उस प्रकार की क्रिया हमारे जीवन को बाधक बनाएगी, हमारे जीवन की शुद्धि में बाधक बनेगी। आत्मोन्नति का जो हमारा
भाव है उसमें बाधक बन सकती है वो क्रिया। यहाँ हमारे आगम ग्रंथों में एक अद्भुत घटना का जिक्र मिलता है। वो अद्भुत घटना इसलिए है कि एक तरफ हम लक्ष्मणा साध्वी जी की बात करते हैं। लक्ष्मणा साध्वी जी के मन में एक थोड़ा सा गलत विचार आ गया। विचार आकर के वो थोड़े बहुत गलत भावधारा में चले गए कि ये भगवान ने इसका निषेध क्यों किया होगा। फिर वो सोचने लगे कि भगवान को तो ये समझ ही नहीं है, इसलिए इस प्रकार की क्रियाओं का निषेध किया है। तो ये विचारधारा एक मन में आ गई थी और विचार करते करते कहीं के कहीं पहुंच गए। लेकिन साध्वी जी है और साध्वी जी होने के कारण तुरंत जागृत भी हो जाते हैं। एक बार विचार गलत दिशा में चलते चलते कहीं बहुत दूर तक पहुंच गया, लेकिन जागृत हो गए। जागृत होने के बाद उनके मन में पश्चाताप भी हुआ कि ये नहीं करने जैसा मैंने काम कर दिया। मैं मतलब जो सोचने लगी थी वो गलत था। मुझे प्रायश्चित ले लेना चाहिए। प्रायश्चित लेकर के मैं अपने पापों की जुगुप्सा करके मेरे मन को शुद्ध कर लेना चाहती हूँ। दूसरे दिन परमात्मा के पास पहुंचती है। प्रणाम करके परमात्मा के पास आकर के अपनी बातों को स्पष्ट करने की, अपने मन में जो विचार आए थे वो विचार व्यक्त करने का साहस जुटा नहीं पाए। वहां जाकर उसने ये सोचा कि मेरी बातों को सुनकर के लोग क्या कहेंगे। एक साध्वी होकर के इस प्रकार के विचार करते हैं तो लोगों के बात सोच करके वो अटक जाती है। पर मन में भाव भी था कि मुझे शुद्धि करनी है। शुद्धि करके मुझे जो मैंने गलत विचार किए थे उसको शुद्ध कर देने। तो उसके लिए वो यहाँ तक आई थी, यहाँ हिम्मत कर दी थी, लेकिन लोग लज्जा से वो रुक गई। पर मन में हुआ कि मैं परमात्मा को पूछ करके शुद्ध तो कर लूं मेरी आत्मा को। इसलिए उसने कहा कि किसी और आदमी के मन में इस प्रकार के विचार आए तो उसको कितना प्रायश्चित आना चाहिए, उसको शुद्ध करने के लिए कितने तप जप स्वाध्याय करना चाहिए। परमात्मा तो जानते थे, सर्वज्ञ थे, उनको ये भी पता था कि क्या किसको ये विचार आया है। किंतु साध्वी जी लोक लज्जा के कारण ये बात कह नहीं पाए। तो उन्होंने परमात्मा ने तो जो प्रश्न पूछा था, परमात्मा के समक्ष जो प्रश्न आया था उनका जवाब दे दिया कि भाई इतना प्रायश्चित आएगा। लेकिन प्रायश्चित मांगने में जो एक छोटी सी चूक रह गई थी, किसी और के मन में ये विचार आया हो तो क्या प्रायश्चित है, ये जो छोटी सी गलती मन में रह गई थी। कहना ये चाहिए था कि मेरे मन में ऐसे विचार आ गए, नहीं आने चाहिए थे लेकिन आ गए, तो मैं उसकी शुद्धि करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं कह पाई और उसके कारण परमात्मा ने दर्शाया हुआ प्रायश्चित करने के पश्चात भी शास्त्रकारों ने ये लिखा है कि इतना करने पर भी उनकी शुद्धि नहीं हुई। बहुत बहुत तक उनको इस गलती को, इस पाप कर्म को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये बात वहां लिखी है। एक ऐसी एक छोटी सी घटना हमारे वहाँ आगमों में बताई गई है। वो मार्मिक है कि हम अपने मन को कैसे कैसे विकारों से ग्रसित कर देते हैं। विचारों के विकारों से हम अंदर कितने मलिन हैं और उसकी शुद्धि की बात हम कभी सोचते भी नहीं। एक राजा है, राजा की एक लड़की है, पुत्री है, राजकुमारी। राजकुमारी एक ही संतान है राजा की, उसके बाद उनके कोई संतान हुआ नहीं। तो राजा ने अपनी बेटी को बेटा मान करके उसका पोषण किया, मतलब उसको पढ़ाया, उसको सारी कलाएं सिखाई
और ये बेटी जब बड़ी होती गई राजकुमारी तो अप्सरा जैसी सुंदर थी। तो सभी लोग उनको अत्यंत स्वरूपवान होने के कारण उनको अत्यंत सुंदरी, रूपी, रूपस्विनी यानी कि बहुत सुंदर रूप वाली राजकुमारी के रूप में पुकारने लगे। नाम लोग भूल गए, नाम की जगह पर रूपस्विनी यानी रूप की रानी, इस प्रकार से उनका नाम लेकर के लोग पुकारते थे। तो धीरे 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 जब राजा वृद्ध होने लगे, राजा को कोई संतान नहीं था, ये राजकन्या बहुत ही सुंदर थी, रूप का भंडार थी। तो लोगों ने उसको रूपी रानी, मतलब उसको राजा ने सोचा कि अब शादी भी नहीं की है, किंतु हमारे जो मंत्री वगैरह हैं, प्रधान वगैरह हैं, वो बहुत ही समर्पित है, और उनको बुला करके कहा कि अब मैं ये रूपी को ही राज्य का सारा कारोबार समर्पित करना चाहता हूँ और मैं निवृत्त हो जाना चाहता हूँ। तो राजा का ने ये रूपी को राजगद्दी सौंप दी। तभी से लोग उसको रूपी रानी इस प्रकार से पुकारने लगे। रूपी रानी जब अत्यंत स्वरूपवान थी, युवान थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, कुशल भी थी, तो उस समय प्रधान का एक बेटा, वो भी युवान था, और प्रधान के साथ धीरे धीरे वो भी राजकाज को समझने के लिए राजसभा में आया करता था। और एक ऐसी क्षण आ गई कि ये प्रधान का बेटा और ये रूपी रानी की आंखें मिल गई, दोनों का परस्पर चक्षु मिलन हुआ। मतलब तारा मैत्रक जिसको कहते हैं, तारा मैत्री, मतलब आंख के अंदर की होती है, उसको संस्कृत भाषा में तारा कहते हैं। तो तारा मैत्री हो गई, मतलब एक दूसरे के नजर एक दूसरे में लीन हो गई, दोनों में मैत्री हो गई। तो ये बात, मंत्री बहुत चतुर थे, बहुत ही चतुर थे, उन्होंने ये बात देख ली कि ये हमारी रूपी रानी है, वो इस मेरे बेटे के प्रति आसक्त होती जा रही है, उनकी आंखों में उनके प्रति स्नेह दिखाई देने लगा है। और दूसरी तरफ ये जो मेरा बेटा है, उनको भी ये रूपी रानी के प्रति स्नेह दिखाई देने लगा है, उनकी आंखों में उनके प्रति राग पैदा हो गया है, और यदि ऐसा होगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे को मैं ऐसे किसी गुरु के हाथ में सौंप दूं जिससे उनका जीवन कल्याणमय हो जाए। तो गुरु के पास ले जाते हैं, बेटे को कहते हैं कि तुम थोड़ा तत्वाभ्यास करो, क्योंकि राजकारण करते हुए यदि मन स्थिर नहीं होगा, तत्व का अध्ययन नहीं किया होगा, तो ये राजकाज में फंसकर तुम नरकगामी हो जाओगे। तो मुक्ति पाना है तो थोड़ा बहुत तत्वाभ्यास भी करना चाहिए। बेटे को भी ठीक लगता है कि ये बात सही है, और जो बात हमारे महापुरुषों ने कही है वो बातें हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। वो गुरु के पास जाता है, रोज जाता है, गुरु के उपदेश को सुनता है। सुनते सुनते उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, दीक्षा ले ली उन्होंने। तो मंत्री भी चाहते थे कि उनका कल्याण हो, और ये रानी उसमें जो रूपी रानी है, ये रूपी रानी उसमें आसक्त न हो जाए। बेटे को दीक्षा दे दी, बेटा तो आगे निकल गया। बहुत सालों तक साधना करते 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 वो आचार्य बन गया। आचार्य बन करके एक दिन उनके मन में आया कि मैं अपने नगर में जाऊं, अपने नगर में जो लोग हैं उनको धर्मोपदेश दूं, और धर्मोपदेश दे करके उनके कल्याण का मार्ग में बताऊं। जब वो आए नगर में, बहुत बड़ा सामैया हुआ, उसका स्वागत किया गया, सारा नगर सजाया गया, आदि आदि, बहुत अच्छी तरह उसका आगमन हुआ। ये रूपी रानी भी उसके उपदेश को सुनने को आई है। रूपी रानी ने जब उपदेश सुना
बहुत ही वैराग्यवासित उपदेश को सुन करके रूपी रानी को भी मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो भी सब कुछ छोड़ करके साध्वी बन जाती। अब साध्वी बनने के बाद उनका भी आचार बहुत उच्च कोटि का था, बहुत उच्च कोटि के आचार का पालन करते 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 एक दिन ये हुआ कि मुझे भव आलोचना ले लेनी चाहिए। मैंने राजकाज करते हुए और उसके पहले भी मन में बहुत सारे बुरे विचार किए हैं, बुरे काम किए हैं, तो मैं इसी जन्म में सभी दुष्कर्मों को प्रक्षालित करके नष्ट कर दूं। गुरु महाराज के पास आती है ये साध्वी, जो प्रधान का पुत्र था वही उनके गुरु थे, उनके पास आती है, आकर के अपनी भव आलोचना की बात करते हैं कि महाराज जी मैं चाहती हूँ कि भव आलोचना ले। भव आलोचना लेनी थी उनको, ये बात अच्छी भी थी। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, तुम सारा अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है उनको बराबर सोच लो, बराबर याद कर लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये रूपी रानी साध्वी जो बन गई है, उसने सब कुछ याद करते 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 एक मन में पूरी सूची बना ली, पूरा लिस्ट सोच ली। जब उन्होंने सोचा कि अब कुछ भी नहीं बचता है, तो गुरु महाराज के पास आकर के कहती कि भाई मैंने अब सब कुछ याद कर लिया है, मैं आपके पास आकर के आपके चरणों में मेरे दुष्कर्मों का, दुष्भावनाओं का, दुष्चेष्टाओं का जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो ये बोलते हैं कि सभी दिवसीय दुचिंत्य दुभासीय दुचिट्ठीय मिच्छामि दुक्रम, मतलब कि हम जितना भी खराब काम किए हैं, खराब वचन बोले हैं और खराब चिंतन किया है, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करके उसका इच्छामि दुक्रम कह करके समापन करना चाहता हूँ। तो ये तो भवालोचना थी, उससे भी बहुत बड़ी बात थी। और सब कुछ कहने लगे। तो ये आचार्य महाराज ने कहा कि साध्वी जी आपने सब कुछ बातें कह दी, कुछ छूट रहा है, अभी भी कुछ छूट रहा है। साध्वी जी ने कहा कि कुछ नहीं छूट रहा है। आचार्य महाराज ने कहा कि अभी भी थोड़ा समय लो, आप कुछ छूट रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। साध्वी जी ने कहा कि कुछ भी नहीं छूट रहा है, आप मुझे अब प्रायश्चित दे दीजिए, आलोचना दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, अभी में आप याद कीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, मैं थोड़ा समय आपको याद करने के लिए, चिंतन करने के लिए दे रहा हूँ। तो साध्वी जी नहीं माने, उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं छूट रहा है। तब गुरु महाराज को लगा कि ये बात छिपा रही है। साध्वी जी बहुत कुछ प्रयत्न करके इतने आगे निकल गए, किनारे तक पहुंच गए और वहां अटक गए, ये डूब जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जब रूपी रानी बन करके राज्य का कारभार कर रहे थे और मैं राज्य की ये राजकारण की शिक्षा ले रहा था, तब मेरी और आपकी आंखें मिल गई थी और आपकी आंखों में मैंने स्नेह देखा था, आपने मेरी आंखों में स्नेह देखा था और हम दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। ऐसा मुझे लग रहा है और वो बात आप छिपा रहे हैं, आप वो बात को अभी तक ये भवालोचना में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो साधु जी ने कहा नहीं, वो कोई बात ही नहीं थी, ये आपके मन की कल्पना है, मेरे मन में कोई ऐसा भाव था ही नहीं, मैं तो शुद्ध थी, आप ये बात कर रहे हैं। महाराज जी चुप रह गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, पर शास्त्रकार कहते हैं कि ये छोटी सी गलती के कारण रूपी रानी के संसार की वृद्धि हो गई, मतलब अनेक भावों की वृद्धि हो गई। यदि उन्होंने उसका स्वीकार कर लिया होता, मन के भावों को, जो भाव सब मंत्री ने भी देखा था, ये राज प्रधान के बेटे ने भी देखा था, वो खुद भी ये मन में एहसास कर रही थी, किंतु जब बात आई तो उस बात को स्वीकार नहीं किया।
हम कई बार हमारे जीवन को सूक्ष्म रूप से देखने की कोशिश करते हैं, तब हमें कोई कहे कि भाई ऐसी बात थी, तो आप कहते हैं या हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो आपके मन की कल्पना है, मैं तो शुद्ध हूँ, मेरे मन में ऐसे भाव ही नहीं आए थे। तो ये जो दशा है वो पाप की जुगुप्सा नहीं है, पाप की प्रशंसा है। पाप की प्रशंसा करने से पापों से, पाप का अर्थ यहाँ दुष्कर्म, दुष्चिंतन है, दुर्वचन है या दुष्चेष्टा है, कि जो चेष्टा नहीं करनी चाहिए वो चेष्टा हम करते हैं, जो वचन नहीं बोलने चाहिए वो वचन बोलने के बाद भी हमें कोई ये कहे कि ये वचन आपको नहीं बोलना चाहिए था, तब हम यही तर्क देते कि नहीं, मेरे भाव नहीं थे ऐसे, मैं जो कहना चाहता था वो आप नहीं समझ रहे। ऐसा कह करके हम जो दुर्वचन, उसके ऊपर एक आवरण लगा देते हैं, जिसके कारण दुर्वचनों से मुक्ति पाने का हमारा जो एक परिक्रम, यानी उसकी जो एक परिस्थिति बढ़ रही थी वो अटक जाती है। उसके लिए यहाँ कहते हैं कि जो दुर्वचन या दुष्चेष्टा या दुष्चिंतन, खराब चिंतन भी मन में आ गया है, तो उसको दूर करने के लिए अंदर से उसके प्रति जुगुप्सा पैदा होनी चाहिए, अंदर से उनके प्रति ये भाव आने चाहिए कि ये सही नहीं है, ये गलत है, और गलत गलत ही होता है, गलत तर्क के आधार पर सही नहीं हो सकता है। और यदि मैं गलत को तर्क के आधार पर सही बनाने की कोशिश करूंगा तो जातम न पातयेत भावम अजातम जनयेत, अभी वो सिद्ध नहीं होगा। महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि यदि आप पाप की जुगुप्सा करते हो तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होते हुए हैं वो स्थिर होंगे, और जो भाव उत्पन्न नहीं हुए वो भाव उत्पन्न होने की भूमिका बने। तो दूसरी क्रिया ये कही कि पाप की जुगुप्सा मन में उत्पन्न होनी चाहिए। तीसरी क्रिया की बात करते हैं कि अतिचारों की आलोचना। हमेशा रोज प्रतिक्रमण करने की बात कही है। ये कहा है कि सुबह शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण अर्थात पाप की आलोचना है, पाप का प्रतिक्रमण है, अतिचारों की आलोचना है। पूरा वंदिता सूत्र जिसमें अंत में ये कहा गया कि मैं प्रतिक्रमण क्यों करता हूँ, मुझे प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, आवश्यक क्रिया के रूप में इसको क्यों लिया गया है, तो वो वहां कहा कि परिसिद्धानम करणे, मैंने जो प्रतिषेध किए हुए हैं कार्यों का निषेध किया है शास्त्रों में श्रावक जीवन के लिए, जिन जिन कार्यों का निषेध किया है वो कभी राग के कारण, कभी द्वेष के कारण, कभी किसी के आग्रह के कारण, कभी मैं मान लो कि नौकरी कर रहा हूं तो सेठ के आग्रह के कारण मुझे गलत काम करना पड़ रहा है, तो गलत तो गलत ही है, मैंने भले ही वो काम कर लिया लेकिन मन में ये भाव होना चाहिए। अभियोगे नियोगे, शुरुआत की गाथा में कहा है, वंदिता सूत्र की शुरुआत की गाथाओं में कहा है कि अभियोगे नियोगे खाने चंकमणा अभियोगे नियोगे, तो वो गलत है, किसी के कारण मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं मेरे कर्मों की ये दशा है कि मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, नौकरी में मुझे गलत काम करने पड़ रहे हैं, तो गलत काम मेरी इच्छा से मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन सांसारिक जिम्मेवारियों के कारण मुझे करना पड़ रहा है, तो मैं गलत को गलत ही मानता हूँ। तो वहां कहते हैं, अंत में कहते हैं कि परिसिद्धानम करणे, जितने प्रतिषेध किए, जितने कामों का निषेध किया, यदि वो काम मेरे से हो गए तो मुझे आज ही उसको शुद्ध कर लेना चाहिए, मन से शुद्धि कर लेनी चाहिए। और यदि आगे चल करके हमारी हिम्मत हो, हमारे मन में उसके प्रति हमारी जुगुप्सा और तीव्र बनती है, तो वचन से गुरु के पास जाकर के उस बात को कह करके शुद्धि कर लेनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा पराक्रम हमारे में है, पुरुषार्थ है, तो गुरु जो आलोचना देते हैं उसकी आलोचना तुरंत परिपूर्ण कर देना। तो परिसिद्धानम करणे किच्चाणम अकरणे, जो करने योग्य है वो काम नहीं किया हो मैंने, मतलब जो नहीं किए हो, नहीं करने चाहिए वैसे काम करते रहा,
जो करने जैसे हैं वो काम नहीं किया है। इच्छाणम करणे परिसिद्धाणम करणे इच्छाणम करणे असदहणे तहा। और मेरे मन में कई तत्वों के प्रति अश्रद्धा पैदा हो गई। बहुत सारे तत्वों के प्रति आज भी हमारे मन में, इतना पढ़ने के बाद भी मन में अश्रद्धा आ जाती है, क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि श्रमण भगवान महावीर ने तो ये नहीं कहा था, ऐसा तो नहीं रहा होगा, उस जमाने में ये तो था नहीं, उस जमाने में एआई कहाँ था, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ था। ऐसा कह करके हम अपने मन की बातों को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि लोग, भगवान ने तो बहुत सारी बातें कही है, हम जानते ही नहीं है और हमने इतना तत्वाभ्यास किया नहीं है। आपको पता है कि एलेक्सा है, एलेक्सा के साथ बात करते करते लोग उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। मतलब वो वास्तविक है ही नहीं, सारा वर्चुअल है। वर्चुअल के प्रति भी मन में भाव पैदा हो जाता है। फिर दुर्घटनाएं होने लगती है कि आदमी आत्महत्या तक पहुंच जाता है। तो इच्छाणम करणे परिसिद्धाणम करणे असदहणे तहा। हमने जितनी बार अश्रद्धा की है तब हम कुछ न कुछ गलत लेकर के आते हैं। जिस प्रकार से एक मक्खी विष्ठा पर बैठती है तो वो भले ही एक क्षण में वहां से उठ करके दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन उनके पैर पर अशुचि चौंकती ही है। उसी प्रकार जितनी बार हम अश्रद्धा करते हैं, जितनी बार हम परमात्मा के वाणी के प्रति, परमात्मा ने दर्शाए हुए विचारों के प्रति अश्रद्धा करते हैं, उतनी बार हम कुछ न कुछ गलत मन में लेकर ही आते हैं। और हमारे जीवन में ऐसा हर रोज अनेक बार होता है। तो उसको समझने के लिए आवश्यक क्रिया अवश्य करनी चाहिए। तो वहां का परिसिद्धानम करने क्षणम परिकर्णम असदणे तहा विवर्ये पर्वणाए। और विपरीत पर्वणा की जो कोई मतलब भाव से धर्म कर रहे हैं, उनके लिए हम कहें कि भाई तुम तो ढोंग कर रहे हो, तुम दतिंग कर रहे हो, तुम दंभ कर रहे हो। हम कर नहीं रहे, इसलिए दूसरे के धर्म के प्रति हम आक्षेप लगाने लगते हैं। तो ये जो बात है वो दोहरापन दर्शाती है। हमें करना नहीं है और दूसरा जो कर रहा है उसकी अनुमोदना ना करके उसके कार्य की निंदा करते हैं। तो हम कभी भी अच्छे कार्यों में प्रयुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये चार दोष बताए हैं, उस चार दोषों की मुक्ति के लिए प्रतिक्रमण यानी आवश्यक क्रिया अवश्य करनी चाहिए। यदि हम आवश्यक क्रिया नहीं करते हैं तो भी हमारे मन में ये भाव तो आने ही चाहिए कि परिसिद्धानम करने जो प्रतिषेध किया है वो करने जैसा नहीं है। भले ही मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन छोड़ने जैसा है। जो करने जैसा नहीं है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मुझे ये करना पड़ रहा है। मुझे में जो अश्रद्धा के भाव आते हैं तो वो अश्रद्धा के भाव मेरी कमी है। मतलब मैं पूरा धर्म नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी कभी अश्रद्धा हो जाती है, लेकिन अश्रद्धा करने जैसा है ही नहीं। ऐसे सोच करके हमें अपने मन को परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, जीवन के प्रति जो बातें कही है उसके प्रति हमारा श्रद्धा भाव हमेशा बना रहना चाहिए। तो दूसरी बात कही कि तीसरी बात कही कि पापों अतिचारों की आलोचना हर रोज करनी चाहिए। जिस तरह से हमारा देह मलिन हो जाता है तो हम, कई लोग होते हैं सुबह भी नहाते हैं, शाम को भी स्नान करते हैं, 2 बार स्नान करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये है कि गर्मी बहुत है, पसीना बहुत हो रहा है, या मतलब वो सोचते हैं कि हम बाहर गए थे, वहां से कुछ न कुछ लेकर आए होंगे, वो अशुचि को साफ करनी है, इसलिए 2 बार नहाते हैं। तो स्नान जिस प्रकार से शरीर को पवित्र रखने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार मन को पवित्र रखने के लिए अतिचारों की आलोचना आवश्यक है। जितना भी हम अतिचारों की आलोचना करते रहेंगे उतना ही मन पवित्र बनता जाएगा, हमारे मन की शुद्धि होती रहेगी और हम अपने जीवन को विशुद्ध बनाने में सक्षम होंगे। चौथी बात कहते हैं, जिनेश्वर भगवान की भक्ति
भक्ति होनी चाहिए। मन में हमेशा परमात्मा के प्रति भक्ति, समर्पित भाव। ने समर्पण की एक बात कही थी कि समर्पण भाव क्या है। समर्पण भाव है कि जो पाने जैसा है, वो जिसने पा लिया है उसके अंदर तल्लीन हो जाना, जो कर्म क्षय करने की स्थिति पाने योग्य है। परमात्मा ने वो स्थिति प्राप्त कर ली है और जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने वो मार्ग भी बता दिया है, और वो मार्ग पर चल करके मैं शुद्ध हो सकता हूँ। तो जिन्होंने मुझे मार्ग बताया है वो मेरे परम उपकारी है। मैं उनके उपकार को किसी भी हालत में भूल नहीं सकता हूँ। मैं उनके प्रति समर्पित होकर के उनकी बातों को समझने की, उसकी बातों का आचरण करने की जो भावना है, वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा परमात्मा के प्रति प्रेम है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये करना चाहिए। उसके बाद पांचवी क्रिया कहते हैं कि जीवन में सुसाधुओं की सेवा। जितने भी महापुरुष हैं, हम लोग एक श्रेणी पिछले करीब करीब 5-6 महीना से चला रहे हैं। हमने जैन धर्म के बहुत प्रभावशाली आधुनिक युग के, मतलब पिछले 100 साल में जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उनके जीवन की बातें कर रहे हैं। हर सप्ताह एक आचार्य भगवान के जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो बलिदान दिया है, जो बहुत बड़े त्याग के द्वारा स्व का तो कल्याण किया है, पर का कल्याण करने में भी उतने ही तल्लीन रहे हैं। उनके जीवन को जान करके हमें आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े आचार्य हमारे शासन में, हमारे धर्म में हुए हैं और हम जानते तक नहीं है। ऐसे साधु आज भी हैं, तो ऐसे सुसाधुओं की सेवा करने का भाव कि हे भगवान, मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं संत जनों का, साधु भगवंतों का जो आचार का पालन करते हैं उनकी सेवा करूं। मुझे ये अवसर मिलता रहे। मेरे लिए ये जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य बना रहे कि मैं सेवा करूं। तो सेवा करने से, संत जनों की सेवा करने से हमारे अंदर संतत्व का निर्माण होता है। छठी बात कह रहे हैं कि उत्तर गुणों के प्रति श्रद्धा। आज एक नई परंपरा शुरू हो गई है। लोग कहते हैं कि भाई अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तक तो बात सही है, वो करना चाहिए। अहिंसा का पालन भी आवश्यक है, सत्य बोलना भी जरूरी है, चोरी नहीं करनी चाहिए वो भी हम मानते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब व्यभिचार नहीं करना चाहिए वो भी हम मान लेते हैं, स्वीकारते हैं, हम उसका आचरण करना चाहते हैं, और परिग्रह भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें मानते हैं, लेकिन जब उत्तर गुणों की बात आती है, उत्तर गुणों की बात आती है तो हमें लगता है कि उसकी क्या आवश्यकता है। महाव्रतों का या अनुव्रतों का पालन करने से धर्म का पालन हो गया, अब उत्तर गुणों की आवश्यकता नहीं। तो उत्तर गुण है दिक परिमाण व्रत की दिशाओं में कितनी, कौन सी दिशा में मैं कितना प्रवास करूंगा। मतलब पूर्व में मैं इतने माइलों तक जाऊंगा, पश्चिम में मैं इतने माइलों तक जाऊंगा, उत्तर दक्षिण में और ऊर्ध्व और अधो दिशा में मैं इतने से ज्यादा परिभ्रमण नहीं करूंगा। तो ये जो दिक परिमाण है वो उत्तर गुण है। और उत्तर गुणों की आवश्यकता किस लिए है? मैं यहाँ छोटी सी घटना इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई सत्य घटना बताता हूँ कि श्रेणी अपने कुमारपाल महाराजा, उनके जीवन की एक विशेषता थी। राजा थे और उस समय कुमारपाल महाराजा ने गुजरात की सीमा बहुत बढ़ाई थी। मतलब उत्तर में जयपुर तक गुजरात का साम्राज्य फैला था, पूर्व में मालवा तक गुजरात का साम्राज्य फैला हुआ था, और दक्षिण में तमिलनाडु तक गुजरात का साम्राज्य फैला हुआ था। इतनी सीमाएं बढ़ाई थी। तो इतनी सीमा वाले एक
राज्य तंत्र को चलाना बहुत ही कठिन होता है, और कभी भी कहीं भी कोई भी समस्या होती तो राजा को वहां दौड़ना पड़ता है। तब जब उन्होंने कुमारपाल महाराजा ने हेमचंद्राचार्य से धर्म सीखा और धर्म का पालन करने लगे, तब उन्होंने ये नियम लिया था कि चातुर्मास में, मतलब चौमासा के 4 महीने के दरमियान मैं इन नगर की बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी नगर की जो सीमा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये सीमा नहीं बांधूंगा, ये मेरी मर्यादा नहीं रखूंगा, तो ये पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा कि मुझे हर रोज कोई ना कोई समस्या के लिए भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, और मैं उसी चक्कर में अपने जीवन की महत्वपूर्ण क्षणों को नष्ट कर दूंगा। तो ये बार बार ये प्रतिज्ञा लेते थे, मतलब हर साल, बार बार का मतलब है हर साल ये प्रतिज्ञा लेते थे और उसका पूर्ण रूप से पालन करते थे। तो उत्तर गुणों का भी उतना ही महत्व है। नाटक चेटक नहीं देखना, मतलब हम लोग जब नाटक चेटक देखते हैं तो उसको देख करके हम फंस जाते हैं, हम उनको अच्छा बुरा, मन के अंदर तीव्र भाव पैदा हो जाता है और अनर्थ दंड करने लगते हैं, मतलब जो काम नहीं करना चाहिए वैसे काम करने लगते हैं, सामायिक और औषध नहीं लेते हैं, अतिथि का सम्मान नहीं करते। इस प्रकार के उत्तर गुणों को हम छोड़ देते हैं, केवल मूल गुणों को पकड़ करके चलने की बात करते हैं। मूल गुण आवश्यक है, लेकिन उत्तर गुण मूल गुणों को पुष्ट करने के लिए है कि उत्तर गुणों की यदि हम पूर्ण रूप से पालना करते हैं तो मूल गुण का पालन करना हमारे लिए सरल हो जाता है। तो मूल गुणों के साथ साथ उत्तर गुणों की भी इतनी ही आवश्यकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मूल गुण की तरह उत्तर गुणों में भी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, ये भी क्रिया आवश्यक है। और अंत में एक बात कह करके हम आज के स्वाध्याय को विराम देंगे, जो 7वीं बात है, नित्य स्मृत्या। नित्य स्मृति, हमारे मन में हमने जो जो नियम लिए हैं, जो जो हमने बाधाएं ली है, जिसको गुजराती में बाधा कहते हैं, नियम कहते हैं हिंदी में, कि जो जो नियम लिए हैं उसको याद रखना, हर रोज उसको याद रखना, हर रोज उसकी एक मन में स्मृति करना कि मैंने ये नियम लिए। तो क्या होगा कि जातम न पातये भाव, जो भाव से हमने नियम लिया है वो गिरेगा नहीं। अधिकतर हमने देखा है आज के युग में खास करके कि जब कोई बहुत बड़े वक्ता आते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से बात प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे मन में वो भाव आ जाते हैं कि भाई हमें ये करना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद, उनके चले जाने के बाद, या हम अपने संसार में व्यस्त हो जाने के बाद, कुछ दिनों के बाद हमारे मन में ये नियम जो लिया होता है वो बोझ बन जाता है। हमारे मन में ये भाव आने लगते हैं कि मैंने गलत कर दिया, मैंने गलती से नियम ले लिया, पालना तो मुश्किल हो रहा है। क्योंकि नियम लेते समय जो हमारे मन में भाव थे और उसके पश्चात हर रोज उसको याद करने की प्रक्रिया हमने रखी नहीं, हमने सुन लिया था, सुन करके उसका नियम ले लिया, उसके बाद हम भूल गए। केवल नियम का पालन रहा, लेकिन नियम क्यों लिया है, किस भाव से लिया है, कैसा मुझे पालन करना है, वो सारी क्रिया हम नहीं करते। इसलिए कुछ दिनों के बाद नियम बोझ बन जाता है, और बोझ बन जाने के बाद हम नियम को तो उस तरह से देखने लगते हैं कि कहीं कहीं छोटी मोटी छूट मिल जाए, और उस समय हम मन को ये समझाने लगते हैं कि जब नियम लिया तब तो मैंने ये भाव नहीं सोचा था, इसलिए वो चूक लेंगे, और धीरे धीरे नियम टूट जाता है। तो नित्य स्मृत्या का अर्थ है नित्य स्मृति, यानी हर रोज वो याद रखना। इसलिए धर्म जागरिका जब करते हैं तो हर रोज सुबह उठ करके अपने आप को ये पूछना होता है कि मैंने कितने नियम लिए, क्यों लिए, उसका पालन मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पालन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, मेरी अपनी कमी के कारण नहीं हो रहा है, या मैं करना नहीं चाहता हूँ इसलिए हो रहा है, तो मैंने क्यों लिया था ये नियम,
इस प्रकार का चिंतन करने से हमारे मन में जिस भाव से नियम लिया था उस भाव में वृद्धि होने लगती है और आगे बढ़ते बढ़ते हम और बड़े नियम लेने के लिए सक्षम बन जाते हैं। अन्यथा यदि नित्य स्मृति नहीं करते हैं तो जो नियम लिया होता है उस नियम से भी पतित होने लगते हैं, उससे भी हम अलग होने लगते हैं, जो हमारे जीवन को और अधिक दूषित करते हैं। क्योंकि एक बार आपने जो नियम लिया है उस नियम को तोड़ देते हैं तो पुनः दूसरी बार वही नियम लेना हो तो हमारा मन तैयार नहीं होता है। हम सोचते हैं कि भाई एक बार टूट गया अब नहीं लेना है, तो हम पहले से ही कह देते हैं कि मैं आऊंगा सही लेकिन कोई नियम नहीं होता, मेरे से पालन नहीं होता है, मैं नहीं पालन करूंगा। तो ये हमारे अपने मन की जो शिथिलता है, मन के अंदर जो धर्म करने के प्रति हमारे मन में एक भाव पैदा हो जाता है, शिथिलता का भाव पैदा हो जाता है, तो उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए महोपाध्याय यशोविजय जी ने इन 7 बातों की आवश्यकता, 7 क्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है कि यदि ज्ञान प्राप्ति हो गई है तो भी 7 प्रकार की क्रिया करने से हमारे भावों को अधिक शुद्धि प्राप्त होती है, हमारे मन को अधिक प्रसन्नता मिलती है और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से क्रिया की महत्ता को महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस प्रकरण में 16वें श्लोक में हमें दर्शाया है। आगे के बाद हम अगले सप्ताह करेंगे। यहाँ हम आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें क्रियाओं के आज के स्वाध्याय में, आज का स्वाध्याय हमारे लिए आई मीन लेमैन टर्म में बोलो तो 7 सीक्रेट्स ऑफ हाउ टू लिव एन एनलाइटन लाइफ, ऐसा आपने बताया स्टेप बाय स्टेप 7 थिंग्स टू बी फॉलोड क्रिया के रूप में। थैंक यू सो मच। किसी को दर्शकों में से किन्हीं को कोई प्रश्न है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और हम कुछ 1 मिनट प्रश्नों को लेने में लेंगे। गुरुजी, एक ये प्रश्न है कि ये जो सारी क्रियाएं हैं इनमें कोई ऑर्डर है या जस्ट लाइक वी हैव लाइक गिवन एनी कुछ क्रिया जैसे कि अतिचार की आलोचना, कुछ को कर सकते हैं कुछ को नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है कि हम कुछ भी फॉलो, थोड़ा 1-2 भी फॉलो करें तो in kind of cover up हो जाए ऐसा? Sorry to use the layman terms in asking these things, but just asking this कि इसमें वेटेज के जैसे ऐसे कुछ दिया है सर गुरुजी? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो भी कहा गया है उसका क्रम बताया गया है, उसके महत्ता दर्शाई गई है, उसकी मर्यादा भी बताई गई है, सब कुछ विधिवत बताया गया है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि यथाशक्ति धर्म का पालन करना चाहिए, आपको आपकी शक्ति के अनुसार धर्म का आचरण करना चाहिए। हम कई बार ये इतनी सारी बातों को देख करके या सुन करके आचरण के प्रति हम थोड़े शिथिल हो जाते हैं, तो उस समय हम यथाशक्ति वाला जो हमारे सामने एक विकल्प रखा है वो भूल जाते हैं, या हम यथाशक्ति का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। यथाशक्ति का मतलब हमारी शक्ति की मर्यादा है, और धर्म में तो यही कहा है कि यथाशक्ति करना चाहिए। तो मेरी इतनी ही शक्ति है, मेरी शक्ति बहुत है, लेकिन हम इतनी ही ऐसा मानते हैं। आपको कोई बहुत हिट मूवी है वो देखने जाना है और बहुत सारे लोग वो मूवी देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उस समय आधा घंटा आपको लाइन में टिकट खरीदने के लिए खड़ा रहना पड़ता है, तो आप आराम से खड़े रहते हैं। आप कभी वहाँ कोई शंका या कोई हल्ला नहीं मचा सकते। हल्ला मचाने पर आपको ही लाइन से निकाल दिया जाएगा, तो हम वेट कर सकते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो कहते हैं नहीं, वहाँ तो 5 लोग गज का काव सगाएगा, 10 लोग गज का काव सगाएगा, हम खड़े नहीं रह पाते हैं, हमारा खड़े रहने की क्षमता ही नहीं है, तो हम तो मन से ही धर्म कर लेते हैं।
और यथाशक्ति बात कही ही है। तो ऐसा मान करके हम एक तरह से धर्म में जो बात कही है उसका एडवांटेज लेकर के हमारा ही धर्म का पालन करने का जो एक हमें अवसर मिला है उसको गंवा देते हैं आज से। तो यथाशक्ति धर्म करने की बात कही है, लेकिन शक्ति का हमें पूर्ण रूप से विचार करके कार्य करना चाहिए। और उस प्रकार से यदि हम कार्य करते हैं तो धर्म में कभी भी आपको कोई प्रश्न नहीं रहेगा। और दूसरी बात जो आपके एक प्रश्न का एक अंश ये है कि कोई ऐसी बात कही है कि जो जल्दी से हमें आगे बढ़ा दे या जो कम करने पर बहुत ज्यादा लाभ हो जाए। बात तो ये कही ही है कि जितनी आपके मन के भावों की तीव्रता होगी उतना ही जल्दी आपका मोक्ष होगा, उतना ही जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मूल बात तो मन की पवित्रता पर है कि हम अपने मन की पवित्रता को कितना बढ़ा पाते हैं, कितने अंदर ले जाते हैं। तो ये 7 जो स्टेप यहाँ दिए हैं कि गुणवत बहुमाना दे, गुणवानों के बहुमान से लेकर के नित्य स्मृति तक के 7 जो स्टेप दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सटीक और एकदम पावरफुल स्टेप है। यदि हम उसका जीवन में आचरण करते हैं तो बहुत जल्दी से हमें उसके लाभ दिखाएंगे। जी धन्यवाद। एक प्रश्न है प्रभा गिरिया जी का। जी आप मैडम प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र, आपका सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरी एक जिज्ञासा है, आप बोलते हो कि कुछ अपने से गलती हो जाती है तो अपने को गुरु भगवंत के पास जाके प्रायश्चित ले लेना चाहिए दिल से, पर वो वापस अगेन गलती हो जाती है तो फिर हम क्या करें? गलती होना वो मनुष्य जीवन का स्वभाव है। छद्मस्त है तब तक गलतियां होती रहती है, लेकिन गलती एक बार हो गई, आपने प्रायश्चित ले लिया, पुनः वो गलती होती है तो हमारे भाव में परिवर्तन आ जाता है। पहले जिस भाव से जो तीव्रता से हमने गलती की थी वो तीव्रता नहीं रहती है, वही उनका सबसे बड़ा लाभ है। और ये मान करके हम चले कि भाई पहली बार प्रायश्चित ले लिया था, फिर से गलती हो गई, अब प्रायश्चित नहीं लेना है, तो वो गलत है। क्योंकि 2-3 बार गलतियां होगी भी सही और हम प्रायश्चित लेंगे तो हमारे मन में जो यहाँ जो कहा है तो पापों के प्रति मतलब दुष्चिंतन, दुष्क्रिया और दुर्वचन, दुष्चिंतन, दुर्वचन और दुष्क्रिया, इनके प्रति हमारे मन में कैसे भाव। पहली बार जब करते हैं तो बहुत तीव्र होता है, दूसरी बार जब हम प्रायश्चित लेकर करते तब हमारे मन में धीरे धीरे उनके प्रति जागृति आने लगती है। और एक दिन ऐसा आएगा, करना भी पड़ेगा तो आप ये सोच कर करेंगे कि ये करने जैसा नहीं है, लेकिन संयोग ऐसे हैं कि मुझे करना पड़ रहा है, तो आप अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, अलग रह करके करोगे। तो अलग रह करके करने का मतलब है कि जिस प्रकार से आपको जाना ही है, गर्मी के दिन है, आपके पैरों में जूता नहीं है, नंगे पैर चल रहे हो, गर्मी के दिन है, मतलब मई महीना चल रहा है, बहुत धूप है, दोपहर का समय है और आपको चलना ही है, नंगे पैर चलना है, तो आप आराम से मस्ती मजाक करते हुए नहीं चलोगे। आपने पहला पैर रखा और दूसरा पैर रखते ही उठा लोगे, मतलब इतनी जल्दी से आप चलोगे कि जैसे रोड पर आपका पैर पड़ता ही नहीं है। उसका मतलब है कि पैर रखने का मन नहीं होता है पर रखना पड़ रहा है। उसी तरह पाप या अशुभ कर्म करने की इच्छा नहीं है, लेकिन अशुभ कर्म करना पड़ रहा है, तो इतनी सजगता आ जाएगी। तो प्रायश्चित करना चाहिए और पुनः मान लो कि कोई गलती हो जाती है तो पुनः प्रायश्चित लेना चाहिए और हमारे अंदर उसका निरीक्षण करना चाहिए कि मैं ये तो नहीं मान रहा हूँ कि गलती करना कोई दोष नहीं है, प्रायश्चित ले लेना धर्म है।
यदि ये भाव आ जाए तो फिर आपका गलती करने का क्रम चालू ही रहेगा, और प्रायश्चित करके आप ये मानने लगोगे कि मैं तो शुद्ध हो ही जाती हूँ। मतलब ये जो सामान्य रूप से हमारे एक जनमानस में ये पड़ा हुआ है कि भाई हर साल गंगा नदी जाओ, नहा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। तो गंगा इतनी मैली इसलिए हो गई कि लोग इसी भावना से नहाने जाते हैं, शुद्ध होते हैं, शुद्धि कर लेती है गंगा, लेकिन फिर वो गलत काम करने लगते हैं। फिर ये सोचने लगते हैं कि मैं तो शुद्ध हो गई हूँ या हो गया हूँ, अब मुझे पाप करने में कोई पाप नहीं है, दुष्कर्म करने में कोई हर्ज नहीं है, फिर मैं आऊंगा अगले साल फिर नहा लूंगा। तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण करने के लिए जागृति चाहिए, निरीक्षण चाहिए कि मैंने पहली बार ये स्नान करके अपने दुष्कर्मों को नाश करने की क्रिया की है, तो अब मान लो कि कोई ऐसा समय, ऐसा संयोग आ जाए तो मैं जागृत रहूंगा। थैंक जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आई थिंक हमारे पास अभी प्रश्न नहीं है। सो इसी के साथ इसी नोट पे गुरुजी आपकी आज्ञा से मैं आज के स्वाध्याय को यहाँ पे विराम दूंगी। विराम देने के पहले एक प्रार्थना। अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवे खमेंतु में, मित्ति में सब भूएसु, वेरन मंजन केणई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई याद चरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता सहु समाचरो। प्रार्थना के साथ सभी को जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रणाम गुरुजी।